एक तरफ जो है वो पीएसएल जारी है, एक तरफ आईपीएल जारी है। पीएसएल के अंदर आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का मैच है और दूसरी जानिब अगर हम आईपीएल की बात करते हैं तो आईपीएल में सीएसके और जनाब लखनऊ सुपर जायंट सामने सामने हैं, जहां पर परफॉर्मेंसेस तो बहुत अच्छी हुई हैं। अभी अगर हम बात करें ऋषभ पंत बड़े स्ट्रॉन्ग रहे, फिर उसके बाद अभी सेकंड इनिंग्स जारी हैं। सेकंड इनिंग्स के अंदर उनको स्कोर पूरा करना है, कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, इस हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी करते हैं। पेशावर ज़ल्मी किस तरह से आगे चलता है, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्या किया, तमाम सवालात के जवाबात लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और इस वक्त स्पोर्ट्स एंकर कादिर ख्वाजा साहब। वन ऑल दी फाख्ता, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरा शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं, किधर गायब थी? मैं कादिर साहब मैं चाह रही थी कि आपको हम ये वाला रूप भी देख लें। ओए होए होए। और यकीन माने पहली दफ़ा ज़िंदगी में अच्छे लगे आप। हाँ वो क्यों? ये अच्छा लगा, आपने होस्ट किया, इतना अच्छा प्रोग्राम किया, ऐसे थर्ड गेस्ट लेके आए आप, मतलब मैं कहती हूँ कमाल ही हो गई है। आपने तो चार चांद लगा दिए थे हमारे शो को। पा दी सवेरे सवेरे। क्यों? बाबर आजम आउट हो गया। मतलब आपने खुश नहीं होने देना। किंग गॉन। मैं बताती हूँ आपको, उनको दरवेश ने आउट कर दिया। वो तो बड़ा मुश्किल ना है। किंग पता कौन है? मोहम्मद आमिर। ओए वो कैसे? वो आपको नहीं पता, उन्होंने किंग का टैग दिया आमिर को। हैं? हाँ। किसने? वो किंग कर रहे हैं आमिर को। करना बनता था। वैसे मोहम्मद आमिर क्या बॉलर है यार, हमने यकीन करें हमारे पास जो बेहतरीन बॉलर्स आए हैं उनमें एक मोहम्मद आमिर है। देखिए अगर मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ के साथ ट्रेजेडी ना होती, वो वाली 2009 वाला इंसिडेंट ना होता, तो शायद वसीम और वकार को लोग शायद उतना याद ना रखते। उनके रिकॉर्ड्स जो हैं वो मोहम्मद आमिर और आसिफ तोड़ देते। बट जो वसीम और वकार की लेगेसी है उसको वो कैरी नहीं कर सके, आगे नहीं बढ़ा। लेकिन देखिए वो उसके साथ मिल सकते थे ना, एक पूल में आ सकते थे। एग्जैक्टली मिल सकते थे, लेकिन देखें वो जिस टाइम पर जिस एरा में वो लोग बॉलिंग कर रहे थे और जो जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे थे दोनों पेयर बनाकर, तो आपकी वो टीम जो है वो 2011 वाला वर्ल्ड कप भी ना हारती इंडिया से। ठीक है, इंडिया में जो हम सेमीफाइनल से बाहर हुए थे वो हम लोग आउट ना होते और वर्ल्ड कप में हम इन होते और वर्ल्ड कप हम इंडिया में जीत कर आते। इस तरह का हमारा वो कॉम्बिनेशन सेट था। सलमान बट ओपनिंग में सेट हो चुके थे, वो हमारा कॉम्बिनेशन ऐसा बेहतरीन बन चुका था। लेकिन उसके बाद से ऐसा हुआ, मिसहैप हुआ, हमारी टीम को नज़र लगी और 2009 में हम लोग जो है वो T20 वर्ल्ड कप ज़रूर जीते, बट ये हमारे जो 3 प्रीमियम क्रिकेटर्स थे वो हमारे से जुदा हुए। उस वक्त काफ़ी अरसे की उन पर पाबंदियाँ भी लगीं, जेल भी काटी। तो फिर उसके बाद जब मोहम्मद आमिर वापस आए तो बड़ी हिम्मत की उनकी बात होती है। ये वाली चीज़ है कि आपने कमबैक किया और कमबैक करने के बाद आप जब मैच खेलें तो फिर उस दौरान आपका एग्रेशन, आपकी पेस, आपके स्विंग वैसे ही हो जैसे आज तक 2025 में। देखिए बहुत क्लास बॉलर है, इसमें कोई शक नहीं है। आज भी अगर आप उनको देखें तो 16 साल हो गए। उनकी पाबंदी के बाद 16 साल हो गए और आज भी वो मुकाबला करते हैं और नंबर 1 है। देखें वो आज भी बेहतरीन बॉलर है, सेंसिबल बॉलर है। जहाँ पर बॉलरों को जो है वो मार पड़ी होती है तो उस वक्त वो स्लोअर वन करते हैं, बाउंसर करते हैं, यॉर्कर करते हैं। टेक्निक है ना। एग्जैक्टली। देखिए फास्ट बॉलर को हमेशा दिमाग से खेलना चाहिए। बैटर ने तो मारना है, उसका काम है। अब डेथ ओवर्स में खास तौर पर अगर पाकिस्तान की बात करें तो न्यूजीलैंड में डेथ ओवर्स में हमारे 10-10 ओवर में 150 रन, 90 से प्लस रन्स पड़े हैं। तो वो इसी वजह से पड़े हैं कि बॉलर जो हैं वो यॉर्कर नहीं करते, बॉलर जो हैं वो बैटर्स की दिमाग के साथ नहीं खेलते। बैटर ने इतना वो अगर लाख, 1.25 लाख, 2 लाख का बैट पकड़ा है तो उसके बैट में से आग ही निकलनी है। ठीक है, अब वो वाले बैट नहीं है कि आप जो है वो ज़ोर से शॉट मारें, अब तो जस्ट आपने फ्लिक करना और 6 हो जाना। तो बॉलर को बड़ी एहतियात से, सोच के, समझ के साथ बॉलिंग करनी चाहिए और उनको डेथ ओवर्स में खास तौर पर हमें समझाना चाहिए। हमारे जो फास्ट बॉलिंग कोच होते हैं या हमारे हेड कोच होते हैं उनको बताना चाहिए और उनको ट्रेनिंग भी हमेशा से ही, आप अगर नए बॉलर हैं, नए बॉल से बॉल कर रहे हैं तो नए बॉल से बॉल करने वाले को उस तरह ट्रेनिंग करवाएं और उसका डेथ ओवर्स में जिनको रोल देना है आपने उनको आप उसी तरह प्रैक्टिस करवाएं और ट्रेनिंग में, प्रैक्टिस में जो आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे वही आप मैच में कैरी ऑन करेंगे। बिल्कुल सही बात है कादिर। इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने हैं और आपने स्कोर कार्ड डेफिनेटली खोल रखा होगा। मैंने जब तक देखा था उस वक्त तक आज बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी इनिंग्स जो हैं वो खेली हैं साहिबजादा फरहान ने। उन्होंने सेंचुरी की, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ की और आगाज़ जब अच्छा हो जाता है तो वो आपको ना एक ज़रा मज़ा आने लग जाता है मैच देखने का।
तो क्या कहना चाहेंगे उनके इनिंग्स के बारे में? देखिए, साहबजादा फरहान जो हैं वो अभी नेशनल T20 कप में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी थे। और उन्होंने या के बाद दीगरे 3 सेंचुरियाँ भी बनाई थी। उनकी जो फॉर्म थी उसको देखकर ही इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले उनको डोमेस्टिक में, हर साल से वो टॉप कर रहे हैं, हर साल वो डोमेस्टिक में जो है वो परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। तो साहबजादा फरहान के साथ ज्यादती ये है कि उनको पाकिस्तान टीम में उस तरह मौका नहीं मिलता जिस तरह साइम अयूब को मौका मिला। साइम अयूब अगर लाडले हैं किसी एक के या पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो फिर लाडले साहबजादा फरहान को भी होना चाहिए। लाडला फिर आपको कामरान गुलाम को भी बनाना चाहिए, आपको फिर अब्दुल समद को, हसन नवाज को, जिसको आपने मौका दिया, फिर आपको आप ये ना करें कि फिर एक सीरीज के बाद उसको ड्रॉप कर दें, फिर आप उसको 20-20 मैच दें। आपके प्लेयर, आपका कप्तान कभी तक तब तक सरवाइव नहीं कर सकता जब तक उसको मौका प्रॉपर नहीं दिया जाता। आपके कप्तान को ये पता होता है कि उसने सीरीज में जाना है, ये नहीं पता होता कि सीरीज से वापसी पर या दौरान सीरीज उसने कप्तान रहना है कि नहीं रहना, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस या अगले टॉस में उसने टॉस एज ए कैप्टन करना है या नहीं करना। तो ये जब आपको इनसिक्योरिटीज होती हैं बोर्ड की तरफ से, लोगों की तरफ से, जो मैनेजमेंट है, टीम मैनेजमेंट है, उसकी वजह से आपको जब इनसिक्योरिटीज होती हैं तो फिर ऑब्वियसली आप पे प्रेशर आता है। आप यही सोचते रहते हैं कि यार इस सीरीज में कैप्टन हूँ, अगली सीरीज में कैप्टन नहीं हूँ। तो कप्तान को आप हौसला दें, कप्तान को आप लिख के दें। कप्तानों को भी चाहिए, जिनको कप्तानी आई भी होती है जोर से, वो उनको भी चाहिए कि वो आप कप्तान जो हैं उनको, उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करें कैप्टेंसी का कि भाई 2 साल आपको दे रहे हैं, 1 साल दे रहे हैं। ये ना करें फिर आप एक सीरीज के बाद आप कप्तानी से हटा देते हैं, फिर उसके बाद मुंह देख रहे होते हैं आप अपने एक दूसरे बंदों का कि जी इस टीम को क्या हो गया, फिर आप हेड कोच फारिग कर देते हैं, फिर हेड कोच नया ले आते हैं, फिर अबूरी हेड कोच बना देते हैं। तो जब तक आपका जो है वो आपकी इनसिक्योरिटीज़ रहेंगी प्लेयर्स में, तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी। साहबजादा फरहान ने आज जो इनिंग खेली है, शुरू में भी उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेल रहे थे, क्लिक नहीं कर पा रहे थे। 106 रन बनाए हैं 52 गेंदों पर, 13 चौके और 5 छक्के हैं, 203 का स्ट्राइक रेट है। ठीक है, आपको ऐसा ही ओपनर चाहिए। आगे बांग्लादेश आ रही है, आप उनको रखें, फिर आगे आपने जाना है। लेकिन एक मैच पे डिसीजन ले लें, एक मैच नहीं है ना, आप प्रॉपर साहिबजादा फरहान को आप प्रॉपर 1 साल की कारकर्दगी पे शामिल करें। ये ना करें कि आपने एक मैच में 100 किया है, तो जिस तरह हसन नवाज ने एक मैच में 100 किया, उसको हमने सर पे चढ़ा लिया, फिर उसके बाद 4 मैच में 0 हुआ। ये ना करें। फिर आप ये करें कि आपने साहिबजादा फरहान को अगर आपने देखा है तो आप इसको PSL के पूरे टूर्नामेंट में देखें। और उससे पहले उसकी परफॉर्मेंसेस नेशनल T20 की, चैंपियंस T20 की, चैंपियंस वनडे कप की, आप उसकी डोमेस्टिक की, फर्स्ट क्लास की, डिपार्टमेंट की, सारी चीजों को देखें। ठीक है, आप ये ना देखें फिर साहिबजादा फरहान ने आज 100 कर लिया, आप ये देखें साहिबजादा फरहान ने आज जो 100 किया है उसकी फॉर्म कितनी जबरदस्त लगी हुई है। उसने 3 सेंचुरियां पहले मारी। कौन लगा हुआ था भाई, उसने 3 सेंचुरियां मारी हैं। सामने बॉलर कौन था? सामने बॉलर सारे ही आप देखें ना कि उनके जो बॉलर हैं, जोसेफ हैं, मोहम्मद अली हैं, डेजी, फिर जॉर्ज ब्लेंडे है, अली रजा हैं, सुफियान मुकीम है, साइम अयूब हैं, हुसैन तलत हैं। जब पेशावर ज़ल्मी के पास ना थोड़ा सा लैग जो है वो मैं समझता हूँ उनके बॉलिंग में है, और बॉलर्स जो हैं वो इतने उनके रेगुलर बॉलर नहीं हैं। सुफियान मुकीम और आप मोहम्मद अली को निकाल के आप उनके देखें तो पार्ट टाइम बॉलर्स हैं सारे। तो ये चीज़ें उनको कम से कम देखनी चाहिए, लेकिन उधर भी सियाने बैठे हैं सारे पेशावर ज़ल्मी में, तो वो समझते हैं कि उनसे सियाना कोई जिंदगी में हो नहीं सकता। तो साइम ने बॉलिंग करवाई है आज, वैसे साइम ने बॉलिंग करवाई है, और साइम ने देखे ना 1 ओवर में 13 रन खाए हैं। हुसैन तलत 3 ओवर 39 रन है, 2 विकेटें हैं। फिर उसके बाद सुफियान मुकीम 3 ओवर 35 रन, कोई विकेट नहीं है। अली रजा 3 ओवर 45 रन, फास्ट बॉलर हैं, बड़े लंबे कद के हैं, अच्छे फास्ट बॉलर हैं, लेकिन उनको विकेट नहीं मिली। अली रजा भी बहुत जबरदस्त। जॉर्ज ब्लेंडे 2 ओवर 20 रन, 10 की एवरेज। अच्छा जी, 4 ओवर 51 रन मोहम्मद अली। जो जोसेफ हैं 4 ओवर 39 रन, 2 विकेटें। तो अभी तक जो स्कोर है जनाब वो 16 पर 2 रन हैं और 2 विकेटें हैं, और साइम अयूब नॉट आउट हैं, मिचेल ओवन जो है वो आउट हो चुके हैं, बाबर आजम आउट हो चुके हैं। तो अभी 1 रन है साइम अयूब का 4 गेंदों पर। अब अल्टीमेटली प्रेशर किस पे आया? मोहम्मद हारिस आने वाले हैं, मोहम्मद हारिस पे आएगा, और उसके बाद साइम पे तो दोनों गलतियां करने में से दोनों में से कोई एक आउट साइम पर प्रेशर तो है। ठीक है, तो अब ये 243 रन जो है ना, यही फिगर मुझे अगर याद पड़े तो मैं IPL में भी हुआ, आई थिंक सो, इसी तरह सिमिलर था, इतने रन जो चेज हुए। जो आपको पता है वो चेज हुए थे, अभिषेक शर्मा ने मारी थी, बहुत जबरदस्त इनिंग खेली थी उसने। हाँ, तो तकरीबन उसने 51 गेंदों पर 140 से 141 रन बनाए थे, तो वो इतने ही चेज हुए थे। मैं इसको निकालने की कोशिश करता हूँ, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल जो है ना वो IPL से मिलता जुलता आज का स्कोर कार्ड है, और अगर निकल आए IPL की मेहरबानी है
तो ये भी दो दिन पुराना है मेरे ख्याल में। ये अभी जहां पर उसने मेरे ख्याल से 51 बॉल्स के आ ऊपर गया ना, 150 वो किया। पंजाब किंग्स का आ गया 245 बनाए थे और 247 पर 2 आउट थे वो सनराइजर्स हैदराबाद ने। तो वो उन्होंने चेस कर लिया था। और ये मेरे ख्याल से 52 बॉल्स पे इसके 140 कितने रन बनाए। मैं आपको बताता हूँ, देखे ना, उधर से श्रेयस अय्यर ने खेली थी 82 रन की इनिंग, इधर से अकेला मार गया था 55 गेंदों पर 141 रन, जिसमें 255 या 56 का स्ट्राइक रेट है, 14 चौके और 10 छक्के। क्या बात है, क्या खूबसूरत क्लास थी। मुझे बड़ा मजेदार ये प्लेयर लगता है। दुबई में मिला था ना, आपको बताया था कि मैंने आज तक किसी प्लेयर को तस्वीर नहीं खिंचवाई। ये वाहिद प्लेयर था जिसके साथ मैंने फोटो खिंचवाई। इसने लास्ट भी आईपीएल में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और बड़ा अच्छा इसका इमर्जिंग एशिया कप में मेरे ख्याल से खेल रहा था। एग्जैक्टली ये, और ये जो है इसको मेरे ख्याल में इसका फेवरेट था आई थिंक सो के शेखर धवन था, और शेखर धवन ने फिर इसको जो है ना फोन भी किया था, वीडियो कॉल की थी, फिर इसको समझाया भी था। उनके प्लेयर्स जो है ना वो अपने प्लेयर्स को कैरी करते हैं। यहाँ पर ना अना का बड़ा मसला है। बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पर ना अगर बाबर आजम कहे ना किसी को लेजेंड को फोन करके, साबिक क्रिकेटर को, कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही, मुझे सिखा दें, तो वो पूरे मोहल्ले को बताएगा। ले बाबर आजम उन मेनू फोन करके पूछ रहे हैं यार चेक करो जरा। हां, तो वो कोच की कर दे, बहनों की कर, वही ना यहाँ पे मुकाबलेबाजी बहुत आ जाती है। यहाँ पर ना अपने से ऊपर नहीं जाता किसी को, देख सकते हैं यहाँ पर अना का बहुत, ईगो जो है ना, ईगो, जब तक हमारी ईगो नहीं ना मरेगी तब तक हमारे प्लेयर्स ना सुरखरू होंगे, ना हमारे प्लेयर्स बन सकेंगे, और ना इनकी दुकानदारी चमकने देंगे। आप देखें मोहम्मद यूसुफ साहब इनके साथ हैं, आकिब जवेद इनके साथ थे, उसके बाद आप बॉलिंग में देख लें, वो भी स्पिनर में भी चले गए, अब्दुर्रहमान भी इनके साथ रहे। तो फ़र्क कहाँ है? फ़र्क नहीं पड़ा ना। तो फ़र्क आपको तलाश करने की ज़रूरत है कि भाई अब इनका मसला क्या है। इनका मसला यही है कि आप जब किसी को कंसिस्टेंट चांस नहीं देंगे, जब आप किसी को प्रॉपर चांस नहीं देंगे, जब आप किसी को इनसिक्योर रखेंगे, जब आप किसी को बिल्कुल कप्तान को, वो कप्तान खुद कह रहा है कि जी प्रॉपर आप जो है ना वो अथॉरिटी नहीं देते, तो फिर जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर आपको यही रिजल्ट से उम्मीद है। आगे बांग्लादेश सीरीज़ है, फिर हमने बांग्लादेश आई थिंक सो जाना है, फिर उन्होंने अफगानिस्तान नहीं यहाँ पर आना है, फिर एशिया कप है। तो आपके पास जब 4 टूर्नामेंट हैं, 4 मैचेस हैं ना सीरीज़, तो फिर 4 मैचेस की सीरीज़ में आप अभी से ही एशिया कप की टीम अपने जहन में बनाएं, और जहन में बना के फिर आप उसको कैरी करें। स्याह हो सफ़ेद हो, यही लड़के आपको रिजल्ट्स देंगे। आपने 2022, 21, 22 में देखा जो पाकिस्तान टीम चलती रही है मुतवातर के साथ, नवाज पे बड़ी तनकीद होती रही, हसन अली पे बड़ी तनकीद होती रही, बाबर कैरी करता रहा, रमीज राजा ने बाबर को पावर दी भी थी ना, बाबर आजम कैरी करता रहा ना इन सबको। जब आप कैरी करेंगे तो वो एक ना एक दिन आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके देंगे। नवाज ने आपको पाकिस्तान इंडिया के मैच में क्रूशल मोमेंट पे आपकी जो है वो साख बचाई, आपको रन्स करके दिए। फिर उसके बाद आसिफ अली को आपने कैरी किया, आसिफ अली ने आपको मैच जितवाया, बिल्कुल शारजा में, उधर आपके वेस्ट अफगानिस्तान के खिलाफ भी मैच जितवाया, उन्होंने इंडिया के खिलाफ भी रन्स किए। जब हम फंस चुके थे, ऊपर से आउट हो चुके थे, बाबर आजम, रिजवान ने मेरे ख्याल में 50 की थी, नवाज ने उनका साथ दिया था। फिर उसके बाद जो आखिरी विनिंग स्ट्रोक थी वो इफ्तिखार ने लगाया था सामने चौका। जब आप मुतवातर, फिर 2022 का वर्ल्ड कप आप देख लो, चाहे हम जिम्बाब्वे की वजह से, उनके मरहूने मिन्नत थे, उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया, हम लोग जो है वो फिर सिडनी में हमें सेमीफाइनल खेला, न्यूजीलैंड को हमने 1 साइडेड कराया, जिसमें उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी मोहम्मद हारिस ने, और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी परफॉर्मेंस दी थी। फिर उसके बाद फाइनल में हम इंग्लैंड में हारे मैच। तो हम क्यों पहुंचते रहे फाइनल तक? वो इसी वजह से पहुंचते रहे कि हमने छेड़खानी नहीं की। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि आपने अगर हसन नवाज को डाल दिया है, लोगों ने इसे कहा ये तनकीद हो रही है जी, हसन नवाज तो 2 फुट पना जा रहे हैं बैट ऑन द बॉल, तो क्या चक्कर है यार, ये क्या डाल लिया आपने? वो लोग तनकीद कर रहे हैं, हसन नवाज ने फारक करो। अब्दुल समद, ये तो यार इसकी पर्ची है, ये तो उसकी पर्ची है, वो कह रहे हैं ना इन्हों कड्डो। उस्मान खान क्या कर रहा है? उस्मान खान क्या कर रहा है? ये तो बोझ है, उन्होंने निकाल। तैयब ताहिर क्या कर रहा है? ये क्यों रखा हुआ है? उन्होंने निकाल। तो फिर आपके पास मिडिल ऑर्डर कैसे बनेगा? फिर आपके पास मिडिल ऑर्डर वही होगा कि इफ्तिखार अहमद को वापस लाएं, फ़हीम अशरफ है, खुशदिल शाह है, फिर आपके पास मोहम्मद शहजाद। अगर ये लड़का आपको मिला है, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो रखा है सप्लीमेंट्री में, मोहम्मद शहजाद आपके पास है, इसको तैयार किसने करना है? देखिए हम लोग वही बात है ना कि हम यंग टीम बनाना नहीं चाहते ना, हम जो हरकतें कर रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में शाहिद खान अफरीदी, अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद, वसीम अकरम, इनसे बड़ा नाम तो नहीं था ना कोई। यही थे ना मिडिल ऑर्डर में। उमर अकमल, भाई इनको कहीं लड़के तैयार करें। बिल्कुल सही बात है, जिम्मेदारियां लगाएं। क्यों नहीं करते? लेकिन वही बात रहती है, कादिर अभी मेरी बात सुने, उमर अकमल का क्या कसूर है? उमर अकमल आपके पास पाकिस्तान में आपके पास टैलेंट मौजूद है ना, आप उसे एक
जब आपने फिटनेस के ऊपर समझौता किया था नुमान अली का, आजम खान का, तो फिर आप उमर अकमल पे भी कर सकते हैं, आपको मैचेस चाहिए। इनफैक्ट साहिबजादा फरहान भी अगर आप देखें, मैं आपको एक बात, कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको बिल्कुल स्लिम नजर नहीं आएंगे। देखिए रोहित शर्मा, अगर फिटनेस की बात होती है, रोहित शर्मा कभी परफॉर्म ना करता। ये आपकी टेक्निक होती है, सिर्फ और सिर्फ आपको यही मीरब कहता हूँ कि सिलेक्शन कमेटी को भी यही चाहिए कि आप बहुत तजर्बे कर लिए हैं। मैंने आपको क्या कहा था अभी कुछ 5 मिनट पहले, कहा था प्रेशर आ गया। जब 2 विकेटें गई हैं तो प्रेशर इनमें से दोनों में से कोई एक विकेट गवाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप प्रेशर आता है फिर आप शॉट्स मारने की ना अपने ऊपर से प्रेशर रिलीज करने की कोशिश करते हैं, प्रेशर रिलीज करने की कोशिश करते हैं तो फिर अल्टीमेटली आप जब आप चेस की तरफ होते हैं, आप देखें नसीम की बॉल में मेरे ख्याल से कैच आउट हुआ है। मैं आपको एक बात बताऊं, देखें जो टोटल है ना, जो टारगेट है 200 प्लस का जो फटा लग जाता है ना, जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं, 200 प्लस का जब फटा लग जाता है स्क्रीन पे, तो फिर इसका मतलब है कि आपके दिमाग में ये चल रहा है कि 120 गेंदों पे हमने 200 करना है, जिसमें से 40-50 डॉट होनी है बॉल्स, तो अल्टीमेटली आपने 80-90 गेंदों पर 200 करना है। तो ये 250 है, ये 243 रन आपने जब 243-44 रन करने हैं। और आप पीछे कौन है जी, कौन सा ऐसा प्लेयर है जिससे सेंचुरी की उम्मीद है या जल्दी अटैकिंग खेलने की उम्मीद है? नसीम शाह ने मेरे ख्याल में विकेट लिया और 1.5 ओवर में 9 रन और 1 विकेट। इमाद वसीम ने 1 ओवर में 4 रन और 1 विकेट। तो आपने इमाद वसीम को रिटायर कर दिया है और आपने गलती की है। पूछें क्या गलती थी इमाद को खिलाने के बावजूद, क्या गलती की है? क्या गलती की है? इमाद से इन्होंने अटैक नहीं करवाया, जो बाबर करता था वो ये करते थे। सरफराज अहमद क्यों कामयाब कप्तान था? वो बॉलर की सलाहियत को जानता था, वो सरफराज अहमद को पता था कि शाहीन किस जोगा है, एक्चुअली में कप्तान था, शाहीन किस जोगा है, वो उसको पता था। यूनुस खान को भी ये आइडिया था कि कौन सा बॉलर किस जगह पे यूटिलाइज किया जा सकता है। इमरान खान को पता था। देखिए मैं जो भी कामयाब कप्तान है वो कप्तान इस वजह से कामयाब थे, पाकिस्तान की हिस्ट्री में हम गिने चुने नाम ले सकते हैं जो कप्तान थे, जो कप्तान गुजरे हैं, बिल्कुल ऐसे, जिनमें इमरान खान है, जिनमें आप यूनुस खान, आप चलने लगा ले, वसीम अकरम है, यूनुस खान है और सरफराज अहमद है। ये 4 कप्तानों के नाम बच्चे को पता होंगे कि क्यों हम ले रहे हैं, क्योंकि इनके दौरान में ऐसी चीज़ें हुई हैं जो हम बिलीव भी नहीं कर सकते थे और उन्होंने करके दिखाई हैं। आप देखें कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी है, उसमें पहला मैच हम हार चुके थे इंडिया से बुरी तरह, तनकीद शुरू हो गई। उसके बाद से डग आउट में उस मैच के बाद शुएब मलिक ने तकरीर की, आई थिंक सो हफीज ने तकरीर की, बिल्कुल ऐसे ही है, सरफराज अहमद ने तकरीर की और चौथा मिकी आर्थर था। इन चारों ने तकरीर की, इन्होंने चारों ने टीम को उठाया, खड़ा किया। मिकी आर्थर जो 2017 के लोग हैं ना प्लेयर्स, वो बताते हैं कि मिकी आर्थर ने उस डग आउट में पोस्ट मैच जो मीटिंग की थी उसमें कहा था कि किसी का मैं सर डाउन ना देखूं, क्या बात, अपने सर उठा के उस ग्राउंड से बाहर निकलना कि हुआ ही कुछ नहीं है। क्या बात। और वो ऐसा सर उठा कि फिर आपने फाइनल जीता। ठीक है, वो आपको मोराल बूस्ट करता है। अब यहाँ पर 5 दिनों में आप चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाते हो, ठीक है, आप सारी दुनिया की जो है वो उम्मीदों पर पानी फेरते हो। आपको ये नहीं पता था कि आपने अपनी होम कंडीशंस पर 2 स्पिनर खिलाने या 3 खिलाने, आपने 4 फास्ट बॉलर डाल लिए और 1 स्पिनर डाल दिया। खुदा का खौफ करें, ये तजर्बात पाकिस्तान से बंद करें, नहीं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बिल्कुल सामने हॉकी स्टेडियम है, वहां पर जो प्लेयरों के हाल होते हैं ना, रिक्शों में जाते हैं, ये प्लेयरों को दिखाएं, बाबर आजम टाइप के, ये जो हमारे किंग हैं और हमारे जो बड़े लेजेंड प्लेयर है ना, इनको दिखाएं कि अपनी ऑडी से उतर के और सामने हॉकी स्टेडियम जाएं। वहां पर जो नेशनल हॉकी प्लेयर है ना, उनको सिर्फ जाके 2 मिनट देख लें उनका हाल क्या है। वो अपने किट बैग उठाते हैं, उनका कोई शूज पकड़ने वाला नहीं है, उनकी गाड़ी में से कोई उनका जो है ना वो बॉल थ्रोअर नहीं आता। सही बात है, कोई जानता ही नहीं है, बूट खुद उठाते हैं, फिरोजपुर रोड पैदल जाते हैं और पैदल जाके वहां से रिक्शा लेते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है, किट बैग उन्होंने पीछे लटकाए होते हैं। अजलान शाह में सिल्वर मेडल आई थिंक हुआ, तो सिल्वर मेडल पहन के वो बेचारे पैदल जा रहे थे बाहर। तो ये उनको सिर्फ और सिर्फ सबक के लिए इनको दिखाना चाहिए। इनको इतने पैसे मिलते हैं, ये अवाम, ये जब आप हाथ ऐसे करते हैं ना, ये साथ मेरी भी स्क्रीन खराब होती है। नहीं, वो होती रहे, थोड़ा सा भी होती रहे, थोड़े से हाथों का इस्तेमाल कम करें। बात बताऊं, अच्छा चलें कर लेते हैं मेरी बात सुने, अब मैं जज्बाती हो गया हूँ थोड़ा सा, बहुत ज्यादा मुझे नजर आ रहा है। जो पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तानी फैंस हैं, उन्होंने ना स्टेडियम में आना छोड़ दिया इनकी वजह से। सही बात है, आप देखें क्राउड अभी भी हमें कितना कम नजर आ रहा है। कराची का क्राउड ऐसा चार्ज क्राउड होता था जो रोला खत्म नहीं होने देता था। ये अल्लाह आपका भला करे, मैं यही बात दोपहर में अपने दोनों प्रोग्राम्स में कर चुकी हूं, शाम को कर चुकी हूं। ट्रॉफी में न्यूजीलैंड का पाकिस्तान के साथ मैच था और खाली था ग्राउंड। हाँ, ठीक है,
उसके बाद से अब तक पीएसएल में वो रौनक है ही नहीं। 10,000 टिकटें फरोख्त हैं कराची। हेयर ड्रायर वाला क्या रौला है कादिर? करने दें, उनका है मार्केटिंग है, तो उसमें क्या मसला है। अब लाहौर कलंदर ने आईफोन दिया है, वो उनके स्पॉन्सर्स हैं। वैसे काफी बात हो चुकी है इस बारे में। पीएसएल के फ्रेंचाइज है, उसकी अपनी मर्जी है, वो हेयर ड्रायर आप बात मुकम्मल करें, फिर उसके बाद हम आईपीएल में भी आते हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, आपने अगर स्टेडियम में लाना है तो 10,000 बंदे ने टिकट खरीदी हुई, और आया 2,000 भी नहीं। क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट नहीं है इतनी दूर जाने का, आगे हर्डल्स देखने का, फिर आगे जो है वो आपने अंदर लेके जाना, फिर अंदर मैच में क्या हो रहा है वो किसी को इंटरेस्ट नहीं। पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हुआ, देखिए मैं अभी तक मेरे ख्याल में लोगों का इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ। लोगों को इस तरह आइडिया नहीं है। ये लोग पहले जिस तरह पीएसएल देखते थे ना, अपने मोबाइलों में लगा के, गाड़ियों में लगा के, बाहर बैठे हैं चाय पी रहे हैं तो इन्होंने मोबाइल ऐसे लगाया होता था, मेले का समा था, पूरा एंटरटेनमेंट होती थी। हमें बसंत कभी फील नहीं हुई 10 सालों में। बसंत का फेस्टिवल भी फरवरी में होता था, फरवरी के मिड में। पीएसएल की वजह से हमें महसूस पीएसएल की वजह से हमें 10 सालों में बसंत की कमी महसूस नहीं हुई। सही बात। अब क्यों हो रही है? वो इसी वजह से हो रही है, लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। वैसे क्या मार्केट भी होती थी, मार्केटिंग भी बहुत जबरदस्त। हमने जैसे कैनाल से गुजरना, जहां से गुजरना, बताता हूँ हमने तो लास्ट टाइम देखी है 2009 में। ठीक है, अब ये नई आने वाली खेप जो है, बेचारे उस टाइम पे हो सकता है वो दूध पीते हो, छोटे बच्चे हों। 2009 में लास्ट टाइम हमने जो बसंत देखी, उसमें लास्ट टाइम जो बसंत थी वो हल्ला गुल्ला मैंने आज तक नहीं देखा। वो उस हर साल देखे बसंत का एक फेस्टिवल होता था, पूरी दुनिया से लोग आते थे। आपकी टूरिज्म जो है ना, वो टूरिज्म पीक पर होती थी, पूरी दुनिया लाहौर बसंत मनाने आती थी। आज भी कसूर में, लाहौर के अलावा हर शहर में बसंत होती है, हर शहर में, सिर्फ लाहौर में नहीं होती। तो अगर आपने इस तरह का क्राइटेरिया, हाँ कुछ गलतियां उनकी भी हैं, जो धाती डोर जो इस्तेमाल करते हैं, जो बिल्कुल इतनी कई मोटे संगल होते हैं कि आप बाइक पे, अल्लाह माफ करे, बाहर जाते हैं तो ये जानलेवा होते हैं। ये भी ज्यादती इन्होंने अपने साथ खुद की, बसंत एसोसिएशन ने। ये अगर करते, ये इस तरह की डोरे ना बनाते, पहले भी तो होती रही है, सब मनाते रहे। हमारे सदर पाकिस्तान जो थे मुशर्रफ साहब, वो आके मनाते थे। सही बात बसंत। तो जब ये एक त्यौहार है ना, एक फेस्टिवल है, तो उसमें आपके फैमिलीज खाने पक रहे हैं, आपकी फैमिलीज इनवाइट हो रही हैं, सारे कजन्स इकट्ठे हैं, सारे दोस्त इकट्ठे हैं। इंतजार होता था, ये इंतजार होता था साल पहले ही इसकी तैयारी शुरू हो जाती। इसी तरह पीएसएल की तैयारी भी शुरू हो जाती थी लास्ट सीजन तक। बिल्कुल सही बात। लेकिन इस सीजन में ना कोई तैयारी कर रहा है, ना कोई फ्रेंचाइज जो है वो खास तौर पर इतनी उसके अंदर मगन है कि वो अब कोई इस तरह की एक्टिविटी करे सिवाय लाहौर कलंदर के। कोई ऐसी एक्टिविटी हमने देखी नहीं है ना पूरा साल, कोई भी फ्रेंचाइज नहीं करती। आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाके कोई फंक्शन नहीं करते रहे, आपकी फ्रेंचाइजेस का कसूर है कि आप अपने अपने शहरों में जो पीएसएल है उसको प्रमोट नहीं करते रहे, और बाद में जो है वो रोना रोते हैं पीएसएल मैनेजमेंट का कि पीएसएल मैनेजमेंट नहीं उसको प्रमोट कर रही। तो ये चीज़ें आपको खुद आपने अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मारी हैं, और आपके जो रन्स हैं खास तौर पर वो भी अब 243 हुआ है, तो वो वन साइडेड हो गया तकरीबन इस तरह का। अब आईपीएल पे आते हैं, तो आईपीएल में मैचेस हैं। आईपीएल पे आ जाएं जनाब। लखनऊ सुपर जायंट्स और दूसरी जानिब चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान मैच है, और अभी इसके अंदर 15 गेंदों पे 25 रह गया जी। लें अब और खेल कौन रहा है? और 8 गेंदों पे 20, 3 चौके 1 छक्का। शिवम दुबे 25 रन 27 गेंदों पर ले जाएंगे फिर। और मेरा ख्याल है जब तक MS धोनी खड़ा है तो हम कुछ नहीं कह सकते। 166 रन बनाए लखनऊ सुपर जायंट्स ने, और उनकी तरफ से रन्स किए हैं जनाब ऋषभ पंत ने 63 रन बनाए, 128 का स्ट्राइक रेट। दूसरी तरफ मिचेल मार्श ने 30 रन किए। आयुष बेदोनी जो हैं 22 रन, फिर अब्दुल समद उनके भी हैं जी, उन्होंने भी 20 रन बनाए। डेविड मिलर नाकाम। अच्छा, अभी देखिए कि ये जो ओपनर है ना इनके, आई थिंक चेन्नई सुपर किंग्स के, इनका नाम है शेख रशीद। हाँ जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा देखकर। शेख रशीद, हाँ जी, 27 रन से 142 का स्ट्राइक रेट। हाँ, और नीचे से शिवम दुबे खड़े हैं और MS धोनी खड़े हैं, और अभी तक आपको याद है हम डिस्कस कर रहे थे एक दिन के महेंद्र सिंह धोनी ऊपर क्यों नहीं आते हैं, वो पता नहीं क्या, ऐसे ही हमने बात की कि वो उस वाकई ऊपर आ गए। इनफैक्ट ये कप्तानी भी वो खुद कर रहे थे, टॉस भी किया था। हाँ, तो वो खैर मैच हार गए थे। लेकिन कल वाला मैच भी बहुत अच्छा हुआ है,
कल तो देखें आप, जबरदस्त अभिषेक शर्मा ने जो खेल दी है। नहीं उससे पहले कल मुंबई और हाँ एग्जैक्टली आरसीबी और उसकी बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल जो था वो मुंबई इंडियंस एक तरफ जीते, एक तरफ आरसीबी जीत गया। और आरसीबी में भी देखें, जब मैं हमेशा ये कहती हूँ, जब विराट कोहली परफॉर्म करता है ना, उसकी बात ही और होती है। तो विराट कोहली और फिल सॉल्ट टैलेंट है। मैं समझता हूँ कि उनकी जो है वो, आप एक ईंट उखाड़ते हैं तो हर प्लेयर निकलता है, टैलेंट निकलता है। तिलक वर्मा मुझे बड़ा जबरदस्त लगा, जारहाना बैटर लगा, मैंने देखी है कल उसकी इनिंग, बहुत ज़बरदस्त खेला है। रोहित शर्मा नाकाम रहे हैं, जबकि सूर्या कुमार ने भी बहुत अच्छा खेला है। आज कप्तानी कौन कर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स में? एक मिनट ये भी देख लेते हैं, देखें ज़रा, क्योंकि मुझे कुछ आई थिंक कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे पता चला था कि कोई एक चेंज होना है इसके अंदर। लेकिन आप देखेंगे वो परसों के मैच की बात कर लें आप, या कल के मैच की बात कर लें आप, अभिषेक शर्मा की बात कर लें, या आप दूसरी जानिब महेंद्र सिंह धोनी ही कैप्टनसी कर रहे हैं। तो आप देखें कि अभी कोई रिप्लेसमेंट भी शायद हो गायकवाड़ की जगह, मेरे ख्याल से। मैं आपको वही कह रहा हूँ ना कि जो कल वाला मैच हुआ ना, उस पे मुझे मजा ये आया कि उन्होंने, उनका एक प्लेयर है, वो मैं आपको नाम बताता हूँ, करुण करके है मेरे करुण, हाँ एग्जैक्टली करुण, हाँ जिसने 89 मारा था मेरे ख्याल से। क्या करुण शर्मा है मेरे ख्याल में, हाँ करुण नायर, हाँ वो, मतलब आप उनके प्लेयर देखें, नए नए नाम है और उनकी और छोटी छोटी उम्रें, और उनका आप एटीट्यूड देखें, आप उनका बैटिंग स्टाइल देखें। 89 किया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 222 के स्ट्राइक रेट से खेला है और सेंटनर ने उनको बोल्ड किया था, यस 40 गेंदों पर, वरना वो मैच ले गया था 1 साइड। उसने जो धुलाई की है बुमराह की, वाकई क्या उसने खेला है चारों तरफ, मतलब उसने एक फ्लिक पे छक्का लगाया, वो छक्का बुमराह को नहीं भूलेगा कल। वो तो मैच जीत गए, उसने एंड पे बचा लिया। रन आउट जो है वो 1 ओवर में 3 हो गए रन आउट, उसकी वजह से मैच जीत गए। वरना अदरवाइज अगर रन आउट ना होते, अगर वो उनकी कॉल अच्छी ना होती, मतलब उनकी अच्छी होती कॉल, तो वो बचा लेते मैच। वो उनका जो है वो, आपको पता है मिचेल स्टार्क की बड़ी धुलाई हुई है कल। हाँ। जितने फास्ट बॉलर्स है वो तो धोया उन्होंने। दीपक चाहर ने अच्छी बॉलिंग की है, ट्रेंट बोल्ट नाकाम रहे हैं, विकेट नहीं हासिल की, 10 की एवरेज उनकी इकोनॉमी है। लेकिन जो कल धुलाई हुई है जसप्रीत बुमराह की, मजा आ गया वैसे। मैंने कहा ये प्रीमियम फास्ट बॉलर है इंडिया का, और उनके वो बैटर जो हैं, वो नए आने वाले बैटर्स, वो उसको इतना इजी लेते हैं। देखें, अच्छा उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है कि डोमेस्टिक में हम लोग उसको क्रॉस में खेलते हुए आउट हो जाते हैं। 120 गेंदों पे 120 नहीं बना सकते, हम तो फेस ही नहीं कर सकते हैं। हमारे मेंटली तौर पे हम लोग प्रेशर होता है, हमारे प्लेयर्स पर मेंटली तौर पर बुमराह का प्रेशर होता है। बुमराह अभी ये चैंपियंस ट्रॉफी पे नहीं था ना, नहीं था, फिर भी असि वो उसकी वजह ये थी, होता है पांड्या पे भी उसकी, हाँ पांड्या भी जो है वो हमारी लास्ट में हर्षित राणा विकेट ले गया था। अच्छा कादिर, एक और चीज़ है कि अगर आप देखें कि ये तो चलें अपनी जगह पर जायज़ है बात कि जसप्रीत बुमराह को छक्का लगाया जो भी है, लेकिन आप देखें कि क्यों इनके ऊपर प्रेशर नहीं होता इनके प्लेयर्स पे। ये डोमेस्टिक के अंदर सीनियर जूनियर कॉम्बिनेशन जाता है, हमारे यहाँ पर हमारे सीनियर प्लेयर्स जाते ही नहीं है। जब सीनियर आता है तो आप उस पर तनकीद करते हैं, शोएब मलिक क्यों खेल रहा है? देखिए एक प्लेयर की बात नहीं है ना, ये अपना नहीं वो उसमें खेलें सरफराज क्यों खेल रहा है? खेलें जरूर खेलें, लेकिन मैं कहती हूँ कि जो करंट पाकिस्तान खेल रहे हैं, मैं कहता हूँ कोयटा की फ्रेंचाइज जो है उसकी मर्जी है। लोग हैं वही जो है ना, वो अब मामे खान बने हुए हैं, तनकीद करने लगे हैं। ऐसे नहीं होता। जो आप शोएब मलिक की अगर मर्जी है तो उसको खेलने दें। जो टीम पाकिस्तान खेल रही है वो डोमेस्टिक क्यों नहीं खेलती है? दिस इज व्हाट आई वांट टू से। ये खेलना चाहिए, नवाब है ये, इन्हें खेलना चाहिए, भाई खेलना चाहिए सबको खिलाया ना इस मरतबा, चैंपियंस कप खेले हैं ना सारे, इन्हें खेलना चाहिए। देखिए मैं ये समझता हूँ कि अगर बाबर आजम डगआउट शेयर करेगा ना किसी के प्लेयर के साथ, रिजवान करेगा, उसके बाद सलमान अली, क्या लर्निंग, क्या ग्रूमिंग होगी उनको भी सीखने का मौका मिलेगा। हमें इतना लर्न हो चुका है कि अब तो हमें डोमेस्टिक में जाके बच्चों को लर्न करवाना चाहिए, आपस की बात है। ऐसे ही है, हम लर्न नहीं कर रहे हैं अभी तक जी। तो ये जो है अपना डोमेस्टिक के अंदर हमारे जो प्लेयर्स हैं जूनियर, आप अच्छा मैं एक बात करी थी शाम वाले प्रोग्राम में कि हमारे ऐसे बच्चे भी हैं कुछ जो क्रिकेट खेल रहे हैं अभी जूनियर, जिन्होंने बाबर का कोई मैच नहीं छोड़ा, कोई प्रैक्टिस मैच नहीं, कुछ नहीं, इतने बड़े फैन है बाबर के। वो बाबर को बता सकते हैं कि बाबर आप कहाँ गलती कर रहे हैं। समटाइम्स आप अपने जूनियर्स के साथ खेल कर भी बहुत कुछ सीख जाते हैं। यू नेवर नो दैट। नहीं सीखना है यार, हम क्यों सीखें जूनियर के साथ? हमारी ईगो का मसला है भाई। मैं बाबर आजम हूँ, मैं रिजवान हूँ, मैं सलमान अली आगा हूँ, मैं क्यों करूँ? जब मैं आ जाएगी ना और कॉलर खड़ा हो जाएगा, खड़ा करके दिखाऊँ आपको? नहीं आपकी मेहरबानी है, अभी तो नहीं ये देखें ये वैसे क्या होता है ऐसे करने से? ऐसे करने से गर्दन काली नहीं होती।
ऐसे करते हैं और कैप जो है वो पहनते हैं, गॉगल्स जो हैं वो स्पोर्ट्स के वो ऊपर लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, बस फिर उसके बाद मैं सुपरस्टार। अच्छा देखिए, आपका कॉलर ऊपर नहीं हुआ शोज करने के बाद अल्लाह माफ करे, कॉलर रखने वाले जो है ना वो हमने बहुत नीचे आते देखे हैं एकदम, उनको सहारा भी नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जब ये ऐसे ऐसे प्लेयर हमने देखे हैं कि जो कहते थे कि हमारे से बड़ा नाम हो ही नहीं सकता, हाँ। आज उनको कोई याद ही नहीं रखता। ठीक है, आज वो मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठ के मुख्तलिफ जगहों पर बैठ के बोलते हैं। वो वक्त कभी नहीं आता वापस जब आपको मौका मिले और आप उसको यूटिलाइज ना करो। सही बात। आप अपनी अना में रहो, आप अपने बिहेवियर वाइज आपके मसले रहें, आप प्लेयर को प्लेयर ना समझो, छोटे जूनियर को जो है वो ओए तोए करके बुलाओ, तो फिर जब ऐसे करोगे तो फिर आगे आपके साथ तो होगी ना। एक होती है प्रोग्रेसिव अप्रोच, आप अगर किसी को रूडली बुला रहे हैं और आपका मकसद ये है कि ये यूज्ड टू हो हर तरह के प्रेशर में खेलने का, तो वो ठीक है। दीपक चाहर, जब अभी आप जिसकी इनिंग्स की बात कर रहे थे ना, बॉलिंग की बात कर रहे थे, उसका मैंने एक इंटरव्यू सुना, वो कहता है कि ना हमें इतनी गालियां पड़ती हैं डोमेस्टिक में सीनियर प्लेयर से कि वो हमें जानबूझ के इतना तंग करते हैं। वो कहता अपना बता रहा था, कहता मैं ना आते ही गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऐसे करके बैठ जाता तो मुझे फिर कुछ नहीं कहते, लेकिन कहता है वो इसलिए हमारी ऐसी ट्रेनिंग करते हैं कि हमें प्रेशर हैंडलिंग मोमेंट में काम करना आए। ये वाली प्रेशर हैंडलिंग आपको पता है, ये जो सरफराज की कप्तानी में खेले हैं, सरफराज की कप्तानी में लोगों को लालच क्यों नहीं हुआ कप्तानी का? क्योंकि उनको लाइक पता था कि यूनुस खान की कप्तानी में जो खेरी थी लॉट, हाँ, उन्होंने अंदर तोड़ने की कोशिश नहीं की, सब ने की होगी। वाहिद ऐसा कप्तान है सरफराज अहमद जिसको एक्सेप्ट किया तोड़ने की कोशिश नहीं की गई, जिसको सब ने एक्सेप्ट किया अंदर उसकी शाउटिंग खाने के बावजूद भी। क्या वजह थी? अंदर वो सबको जो है वो बोलते थे, सरफराज अहमद सब क्रिकेटर बताते हैं, हाँ। हमें ग्राउंड में जो है ना वो सैफी भाई नहीं छोड़ते थे। ठीक है, अभी भी ऐसे ही है, आज भी उनकी रिस्पेक्ट उसी तरह करते हैं वो प्लेयर जो उनकी खेप में थे, कैप्टनसी में हाथ है। अब सरफराज अहमद उनको झाड़ते भी थे, सारा कुछ करते थे, लेकिन जैसे ही बाउंड्री रोप से बाहर निकलते थे तो छोटे भाइयों की तरह और प्यार से थे उनके साथ वैसे डील करते थे, ना का मसला नहीं था। ये अब जो है ना टीम, उसमें हर बंदे को कैप्टनसी इसीलिए आती है, करनी बहुत ज़रूरी है उनके लिए कि वो दिल साफ नहीं है और किसी में लीडरशिप पावर नहीं है। हाँ, ठीक है, जब संभालना नहीं आता। हाँ, जब सरफराज अहमद थे उनको लीडरशिप क्वालिटी आती थी, उनको संभालना आता था, उनको सबको लेकर चलना आता था, वो अकेले रोटी नहीं खाते थे। सुने मेरी बात, सुने गौर से, वो अकेले रोटी खाने नहीं जाते थे, सबको साथ लेकर चलते थे। हालांकि फैमिली भी, उनका बेटा अब्दुल्ला भी वहाँ पर मौजूद होते थे, लेकिन वो सबको इकट्ठे रखते थे। जिन जिन की बीवियां थी उनके साथ उनकी अपनी वाइफ थी और बाकियों की जो वाइफ्स थी वो उनके साथ भी रहते थे। क्यों? क्योंकि टीम में तफरके ना पड़े, हाँ। टीम में अना का मसला ना बने, सबको गैदर करके इकट्ठा करके रखना। हालांकि सीनियर्स भी थे उनसे, शुएब मलिक भी थे, हफीज़ भी थे, मुख्तलिफ क्रिकेटर जो उनसे सीनियर थे, वो उनको सबको जोड़ के रखते थे। अब जो है वो जब कप्तान कोई होता है ना, बिलफर्ज कोई अगर यूएस से गया है, कोई फर्ज करें कि न्यूजीलैंड चला गया है या कोई दुबई चला गया है कप्तानी करने, तो वो फिर कप्तान है। वो फिर ना अपनी पार्टी, अपने क्लाइंट बुलाएगा, गाड़ी में बैठेगा वीवीआईपी तरीके से और निकल जाएगा अकेला, लीडर नहीं है, और जूनियर रोता रहेगा पीछे कि मुझे नहीं यार कोई भी पूछता। ठीक है, जब आप अकेले रोटियां खाएंगे, खाबे खाएंगे और जूनियर्स को छोड़ के जाएंगे तो फिर जूनियर्स के दिलों में बातें बैठ जाएंगी, हाँ। और अल्टीमेटली आपको वो भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। आज वो भुगत पाकिस्तान रहा है, आज ना वो बाबर आजम भुगत रहा है, ना शाहीन भुगत रहा है, ना रिजवान भुगत रहा है, ना सलमान अली आगा भुगत रहा है। भुगत पाकिस्तान अवाम रही है 25 करोड़ तकरीबन, और पाकिस्तान टीम को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको डेलीज भी मिलती हैं, अलाउंसेस भी मिलते हैं, बैठे भी रहेंगे बेंच पे तो उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, पर मंथ की सैलरी भी मिलती है और टीएडीए सब कुछ मिलता है उनको, पर मैच फीस भी मिलती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने अपनी 7 नस्लें जो हैं वो कामयाब कर ली हैं, उन्होंने प्लॉट भी ले ली हैं, उन्होंने गाड़ियां भी ले ली हैं, उन्होंने सब कुछ ले लिया है। किसी के पास डाटा ही नहीं खत्म होना, किसी के पास लेवल ही हो रहा है, किसी का लेवल हो रहा है, कोई जो है वो कह रहा है कमाल है यार, क्या टेस्ट है। ये आपको पता है फिर लेवल जो है ना वो फिर ऐसे ही नहीं आता, डाटा बहुत जरूरी होता है, डाटा बहुत जरूरी है, डाटा ही तो नहीं जमा हो रहा है। कादिर सिचुएशन बताएं इस वक्त, क्योंकि आईपीएल अपने इख्तिताम को था, तो आईपीएल का मैच क्या कंडीशन है इस वक्त, क्या हुआ है, महेंद्र सिंह धोनी ने क्या रन्स किए, शिवम दुबे कहाँ तक पहुँचे? हमारा डाटा क्यों नहीं चल रहा? अच्छा जी, 9 गेंदों पर 11 रन सी, 5 खिलाड़ी आउट। सीएसके क्लोज है, शिवम दुबे जो हैं वो 38 रन पर हैं, 38 रन पर हैं, 25 रन पर महेंद्र सिंह धोनी है 10 गेंदों पर, जीत गए मैच।
शरदुल ठाकर 4 ओवर 56 रन, 14 की कन। ओए होए, अवेश खान 3 ओवर 26 रन, 1 विकेट। क्या बात है, क्या बात है यार, जीत गए हैं फिर, इसका मतलब है आज 6 गेंदों पर 5 रन चाहिए जी। अरे वाह, 1 ओवर में 5 अरे वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त जो है वो एंड किया मैच इन्होंने। सीएसके जीत गए। अभी इस टाइम क्रीज पर कौन है, मतलब कौन बैट कौन कर रहा है? शिवम दुबे हैं। शिवम है, लेकिन दोनों फॉर्म में हैं और अमेजिंग अमेजिंग। ये चेन्नई सुपर किंग्स ने इसका मतलब है मैच जीत लिया है और बड़े खूबसूरत तरीके से जीता है। कप्तान हो और मैच ना जीते। ये पंजाब किंग्स वाला मैच जो है ना, वो ये हारे थे, लेकिन वो पंजाब था तो वो फिर हुआ था, फिर हम पंजाबी है ना, फिर जरा वो पंजाब वाला थोड़ा सा जाग जाता है। लेकिन वैसे महेंद्र सिंह धोनी की अपनी एक क्लास है और बहुत जबरदस्त अभी मैच फिनिश करने जा रहे हैं। लाइक सरफराज अहमद जिस तरह के कप्तान, उसी तरह बहुत बड़े कप्तान हैं, कोई शक नहीं है। उनको जो गेम अवेयरनेस है, महेंद्र सिंह धोनी को प्रेशर हैंडल करना आता है, वो हर बंदे को बस का काम नहीं है। जिस मतलब रोहित शर्मा कभी विराट कोहली नहीं बन सकता, विराट कोहली कभी महेंद्र सिंह धोनी नहीं बन सकता, बिल्कुल ऐसे ही। और महेंद्र सिंह धोनी जो है वो आदमी है जो विराट कोहली को उसने खुद बोला है कि मेरे बुरे वक्त में सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी का फोन आता था। क्या बात है, और बनाया है उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर जब ईगो का मसला आ जाता है ना, उधर भी लड़ाइयाँ होती हैं, क्यों नहीं होती हैं? हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा वाली कंट्रोवर्सी है, सब अपनी अपनी जगह सुपरस्टार हैं, वहाँ पे एक लीग खेलते हैं वो, बिल्कुल ऐसे सिर्फ अपनी। ठीक है, यहाँ पर जो सारा साल हमारे प्लेयर लीग्स खेलते हैं ना, वो डोमेस्टिक में उतना कमाते हैं। सही बात है।